सरोजेंद्र सनातनी में समस्त सिया राम भक्तों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड की कथा। अभी तक की कथा में हमने सुना कि कुंभकर्ण रावण को समझाता है कि तुमने जगदम्बा को हर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो, लेकिन वो भाई के प्रति प्रेम के कारण युद्ध में चला जाता है। वहाँ जाने पर उसे विभीषण जी मिलते हैं। विभीषण जी से कुंभकर्ण कहता है कि हे भाई, तुमने हमारे कुल की लाज रख ली, क्योंकि तुम श्री राम जी के भक्त हो। और उसके पश्चात युद्ध में कुंभकर्ण का वध स्वयं प्रभु श्री राम कर देते हैं। कुंभकर्ण के वध के बाद उसके अंदर से निकली ज्योति श्री राम प्रभु में ही समा जाती है और इसे देखकर देवता और सिद्ध भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से रावण कुंभकर्ण के वध के बाद बहुत परेशान हो जाता है और वो आगे क्या करता है। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरीदों अनि समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा जिम तन पाई लाग अति ढाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहें सुकृत जहि भांति। बहु बेलाप दस कंधर करे, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरे। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हु काली मोरी मनुसाई, अभई बहुत का करों बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहिबिद जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रंधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस लरहि सुभट निज निज जय हेतु। बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। मेघनाद माया में रथ चढ़ी गयउ आकाश, गरजेउ अट्ठहास करि भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके
गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारे परसु परिधि पासाना, लाग्यो वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिधि पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानव मघा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारु सुने धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्ह से सरपंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदि परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह से बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं ये सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरिन मार कीन्ह से जर्जर तन। पुनि रघुपति सै जूझे लागा, सर छाणई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक आदित्य भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। गिरजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजें तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घननादा, पुनिभा प्रगट कहि दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़ेऊ तो ही, लागे से अधम पचारे मोहि। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाथ कै छाती, परा भूमि गुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो।
और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद जो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भये सब हर्षे बानर जूत। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरिपादप उपलनख धाये, कीस रिसाई चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करौ अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाय। तुम लक्ष्मण मारेहु रन ओहि, देखी सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारेहु तेई बल बुद्धि उपाई, छीजय निश्चर सुनो भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रंधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करई सहाय, तदपि हतौ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। रघुपति चरण नाई सिर, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा
तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे निकच जाई, लातन हति हति चले पर आई, लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाणे से शूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा, उठे बहोरी मारुति जुब राजा, हतई कोपिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा, आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे से आवत पबिसंबाना, तुरत भयो खल अंतर धाना, विविध बेस धरि करई लड़ाई, कब हुक प्रगट कबहु दुरि जाय। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखि अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो ऐसा, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्प राज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा, छाड़ा बान माझोर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, रामानुज कह राम कह, अस कही छाणे से प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखि पुनि आयो, तासु मरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वादि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परयु मही तबहि। देवता और सिद्ध स्तुत करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे।
प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। ते नहीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भय भिनुसारा, लगे भालू कपि चारहु द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जा कर मन डोला। रात बीत गई सवेरा हुआ, रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई। संजुक विमुख भये न भलाई, निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा। देहूं उतर जो रिपु चढ़ी आवा, अच्छा है वह भी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहि तेहि काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई ना सगुन असगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाज गज करत भाजई साथ ते। गोमाय गीध कराल खरदव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौए और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा में जानेंगे कि रावण ने किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के साथ युद्ध किया। तब तक आप बने रहिएगा सरोजेंद्र सनातनी के साथ। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम जी की।